किरण, ये क्या कर रहा है तू? वो मैं औरत बनने का इतना शौक है तुझे? मैं सोचा था बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। हरकतें देखी है आपने इसकी? अरे नहीं बाबा, ये देखो, देखो लिपस्टिक लगाकर आपके सामने खड़ा है। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। नहीं, नाक कटा दी इसने हमारी। अरे सुंदर, तू जा, तू बाहर चला जाऊं मैं? लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे माँ। आज तो इसकी जान दे दूंगा। अरे नहीं, छोड़ इसको, तू छोड़। अरे नहीं, तू छोड़ इसको, तू जा यहाँ से। बस बेटा बस, शांत हो जा। देखने में अजीब लगता है ना, पर यही सच्चाई है, किरण की सच्चाई। एक छोटे से गांव में जन्मा किरण वैसे तो लड़का था, लेकिन ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया उसे समझ में आने लगा कि उसका सिर्फ शरीर लड़कों का है, लेकिन स्वभाव, इच्छाएं, पसंद नापसंद सब कुछ लड़कियों जैसा। और अपने इसी व्यक्तित्व को वो जानना चाहता था, समझना चाहता था, लेकिन उसके लिए अकेले ये कर पाना असंभव था। और इसीलिए वो अपने मन की बात अपनी मां, अपने भाई को बताना चाहता था, और शायद ये इतना आसान नहीं था। अभी आज तो तेरी शादी है, तेरा भेस क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? हैं? अरे नहीं, वो शादी है ना, इसलिए थोड़ा घबरा रहा है। अरे हाँ, रात की तो टेंशन होगी ना, है? क्यों भैया हैं? चले 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 जगह। भैया मुझे बाथरूम जाना है। देख, आज मुझे तेरा कोई नाटक नहीं चाहिए। तो ऑलरेडी हमारी बहुत बेइज्जती करवा चुका है। चुपचाप शादी कर और फिर स्वागरात मना के लोगों का मुंह बंद कर। समझा? समझा? घूर मत। एक यही उपाय बचा था हमारे पास तुझे मर्द साबित करने के लिए। और सुन, आज तूने कोई गड़बड़ करी तो तेरा आखिरी दिन होगा। समझा? बस शांत हो जा। क्या हुआ तुझे? शादी तेरी हो गई है, बीवी तेरी आ गई है, फिर भी तेरे वोल्टेज क्यों डाउन हो रखी है भाई? बता ना। ले ये पे, इससे तेरी थोड़ी वोल्टेज बढ़ जाएगी। नहीं। अरे पीना। नहीं भैया। लेना। हमारी लड़कियों की तो शक्ल बना है, दारू तक तेरे से गिटकी नहीं जाती। अरे भाई स्वागरात है तेरी, स्वागरात।
अबे तू इसको पिएगा नहीं तो तेरा मर्द कैसे जागेगा मेरे भाई। फड़फड़ाते हुए मर्द को बाहर आने दे। अरे वाह, क्या बात, क्या बात है, वाह। ले अरे वाह चीते, क्या बात है रे। अब तेरी परफॉर्मेंस निकलेगी शेर। तुम ये सब रहने दो। बहू, तुम दोनों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। मेरा किरण है ना, थोड़ा शर्मीला है, लेकिन तुम नई नवेली दुल्हन की तरह ऐसे घूंघट में मत बैठी रहना। हाँ? अगर वो शर्माए ना तो तुम पहल कर लेना। मैं जल्द से जल्द इस घर में बच्चों की किलकारी सुनना चाहती हूँ। इस माँ की मुराद जल्द से जल्द पूरी करना। हाँ? चल चल सुहागरात बनवाते हैं। चल खड़ा। किरण के घर वालों ने उसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जिसे ना तो वो निभा पा रहा है और ना छोड़ पा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि समाज की दकियानूसी सोच और अपनी झूठी इज्जत इन लोगों के लिए किरण के अस्तित्व से ज्यादा मायने रखती है। किरण तिल तिल करके मर रहा है, लेकिन उसके घर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या हुआ माँ?
अरे ये माँ बनने वाली है और मैं दादी। अरे वाह, शायद तू अब मर्द बन गया है। क्या माँ, तूने एक बड़ा शर्मिला बेटा पैदा किया। अरे वाह, शायद तू अब मर्द बन गया है। अरे ये माँ बनने वाली है और मैं दादी। मैंने सबकी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरों के बारे में सोचता गया और अपने आप से दूर होता गया। इस घर में ना ही मेरी कदर है और ना ही मेरी भावनाओं की। पर नहीं, अब और नहीं। सुंदर, 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 ये देख मेरे सारे गहने। ये रहे एग्रीमेंट के पेपर्स। सर, ओरिजिनल आपके लिए एंड फोटोकॉपी आपके लिए। थैंक यू। माय प्लेजर। ये लीजिए आपकी चाबी और आपका घर। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे इट्स ओके, लाइए। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए। आपने अपनी स्टाफ की जगह मेरी खुद मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरा काम है। इट्स ओके। चलिए फिर आप घर में जाइए और मैं चलता हूँ, ठीक है? लग गया आपका बल्ब। और भागने के बाद यहां पहुंचा। ये थी मेरी अब तक की कहानी। किरण, तुम्हारे साथ जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा। हाँ? सुकल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं एक संपूर्ण नारी बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। किरण, डॉक्टर ने पता है क्या कहा है? ऑपरेशन सक्सेसफुल। कॉन्ग्रेचुलेशन। आखिरकार किरण वो किरण थी जो वो हमेशा से बनना चाहती थी। सुकल की मदद से उसे वो जिंदगी मिली जिसे अब तक वो छिप छिप कर जीती रही। किरण अब समाज के सामने एक नई किरण बनकर आ चुकी थी,
ना तो उसे अब छिप छिप कर तैयार होने की जरूरत थी और ना ही छिप कर अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की। किरण के भीतर कैद लड़की आखिरकार अब आजादी की सांस ले सकती थी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है और उसको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी आम इंसान की तरह जी सके। अगर कोई अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसका शोषण करेंगे और वो अपनी पूरी जिंदगी जीता रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों करेंगे? क्या है? ताकि आपकी खोखली इज्जत समाज में बनी रहे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए हमने रैली निकाली है ताकि हम आवाज उस हर इंसान तक पहुंचा सके जो शोषण करता है और जिसका शोषण होता है। मिल गया वो कमीना। चुप मत रहो, अपना मुंह खोलो। इतने दिन से मुंबई में छिपके बैठा हुआ है और जिसका शोषण होता है। हमारी नाक कटवा कर औरत बनकर जिंदगी बिता रहा है वो। कहाँ जा रहा है तू? मुंबई। ना ना बेटा, कोई जरूरत नहीं है। छोड़ ना बेटा इन सब बातों को। नहीं माँ, एक बार जरूर मिलना है मुझे उससे। बेटा, अपने सम्मान के लिए लड़ो, ये आपका कर्तव्य है। सुकन, हम लोग कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना? तो अपने घर वालों से मिलवा दो मुझे। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब सही कर दूंगा। सुकल, कितना टाइम और? यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या, मैं जब भी तुमसे बोलती हूँ अपने घर वालों से मिलवा दो, तुम कोई ना कोई बहाना बना ही देते हो। किरण, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे घर वाले नागपुर में रहते हैं और नागपुर एक बहुत छोटा शहर है। मैं ऐसे फोन करूंगा तो बात बिगड़ सकती है। तो तुम उनको यहाँ पे आ जाने दो, मैं तुमको उनसे मिलवा भी दूंगा। सच्ची? मुच्ची। और अब अगर आपकी ये जो शिकायतों की लंबी चौड़ी लिस्ट है ये खत्म हो गई हो तो थोड़ी प्यार की बातें कर ले। हाँ हाँ हाँ। इस टाइम कौन होगा? सुकल ही होगा। अंदर आने के लिए नहीं कहेगा। पूरे 2 दिन लगे हैं तेरा पता लगाने में। तू तो पूरा ही बदल गया किरण। इतने दिनों में तूने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जानना भी नहीं चाहा कि मां का क्या हुआ, तेरी बीवी की क्या हालत हुई। किरण, तू इतना स्वार्थी कब से हो गया? अरे तुझे हमने कहां कहां नहीं ढूंढा, पर तेरा कोई पता नहीं लगा। तेरे जाने के बाद हमारी गांव में कितनी बेइज्जती हुई, अंदाजा है तुझे? किरण, मां को हार्ट अटैक आया था, मरते मरते बची वो, पर आज भी तुझे याद करते रोती रहती। पर तू चिंता ना कर, देख रहा हूं तू पूरा बदल चुका है। शरीर से नहीं, शायद मन से भी बदल गया है तू। खैर, आखिरी बार तुझसे मिलना था, सो आ गया ताकि तुझे एहसास दिला सकूं कि तू अपने पीछे क्या छोड़ के आया है। अरे तेरी माँ रोज तुझे याद कर करके मर रही है किरण, हो सके तो उसको माफ कर देना। सोने दो यार,
बहुत थका हूं, प्लीज सोने दो। सोने दो यार। सुकर किरण, अरे तुम क्या कर रही हो? ये किरण कौन है? किरण? किरण मेरा ऑफिस कलीग है बस। देखो, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं देख रही हूँ आजकल इस किरण के तुम्हें कुछ ज्यादा ही फोन आ रहे हैं। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? तुम पागल हो गई हो क्या? अपना दिमाग कम चलाओ यार। मुझ पे शक कर रही हो तुम? भगवान करे ये जो तुम कह रही हो ना वो सब सच हो, वरना तुम एक बात मत भूलना कि तुम एक पति हो और एक बच्ची के पिता भी हो। मुझे पता है कि मैं एक पति हूँ और एक बच्ची का बाप भी हूँ। और आप जिस ये किरण के बारे में बात कर रही है ना, वो एक लड़का है, लड़का। और ज्यादा फालतू की बातें मत करो, कहीं बच्ची जग गई तो रात भर जगना पड़ेगा। मुझे सोने दो यार, तुम कुछ भी तुम बातें करती रहती हो। किरण, क्या है ये? सुबह से लेके शाम तक कॉल पे कॉल करती हो। अरे कोई और काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? शुक्ल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और जरूरी काम था इसलिए कॉल किया। और ये क्या बात हुई? कॉल मत किया करो। हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जब चाहो कॉल कर सकती हो। और वैसे भी ये शादी वादी के बाद रूल्स नहीं चलेंगे। उफ, शादी शादी शादी, अरे क्या है यार ये शादी? शादी के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता क्या तुमको? किरण, बात बहुत प्रैक्टिकल है। मैं अगर चाहूं भी ना तो तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि मैं एक शादीशुदा इंसान हूं। शादीशुदा। मिल गया जवाब? हो गई तसल्ली? हो गई बोलती बंद? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं, समझी तुम? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ, इतने महीनों से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हाँ, क्यों किया ऐसा? और अब कितनी आसानी से कह दिया कि तुम शादीशुदा। हाँ, दिया धोखा। और तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे एक शादी होती है, एक परिवार बनता है, 2 से 3 लोग होते हैं। तीसरे का सुख तुम मुझे दे सकती हो? कभी नहीं दे सकती हो। ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती है। मुझसे शादी करने का सपना तोड़ दो। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारी बीवी जानती है हमारे बारे में? अगर तुमने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन? किरण, कैसा है बेटा? ठीक हो माँ? तेरी बहुत याद आती है बेटा। हो सके तो घर आ जा, यहाँ सब ठीक है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। बस बेटा एक बार घर आ जा, मरने से पहले मैं तुझे सामने देखना चाहती हूँ। किरण,
तेरा बेटा भी अपने बाप से मिल लेगा। आएगा ना तू किरण, आएगा ना बेटा? तेरा दिल करे और तू अपनी इस माँ से मिलना चाहे तो रात की ट्रेन ले लेना, ताकि ये गांव वाले तुझे देखे नहीं। तुझे तो पता है ना कि ये गांव वाले कैसे हैं। बस हमेशा तमाशा देखने को तैयार होते हैं। जल्दी आजा बेटा, घर आजा। किरण, कहाँ था रे मेरा बच्चा? कहाँ था तू? कैसा है रे? तुझे तेरी माँ की याद नहीं है क्या इतने दिनों? कहाँ चला गया था? आओ किरण आओ। माँ तू पीछे हट, बहुत हिसाब बाकी है इस छोरी से। साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो आज तुम। देख क्या हालत हो गई है इसकी। अरे पति होते हुए भी एक बेवा की जिंदगी जी रही है वो। सॉरी। मैं जानती थी मैं जब यहां पर आऊंगी तो आप लोगों की असलियत सामने आएगी। आप लोगों ने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। अपने आप ही मेरी शादी करवा दी, मेरे बारे में अपने आप राय बना दी, और यहां तक कि मेरा फ्यूचर भी आप ही लोगों ने डिसाइड की। और अब आप मुझसे पूछ रहे कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया। अच्छा तो अब तेरी जबान भी चलने लगी। देखिए भैया, मैं यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी माँ से मिलनी। बहुत है, अब प्लीज मेरे बच्चे को बुला दीजिए। एक बार उसकी शक्ल देख लूंगी तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोग चुप क्यों हैं? बुलाइए ना मेरे बच्चे को, बोलिए कहाँ है मेरा बच्चा? बोलिए तो सही आप। अरे चुप क्यों हैं आप लोग? कुछ तो बोलिए। अरे झूठ था वो, तुझे यहाँ बुलाने के लिए बोला गया एक छोटा सा झूठ। और वैसे भी कौन सा बच्चा? अरे कैसा बच्चा? अरे इतनी फिक्र होती तो अपनी बीवी को पेट से करके नहीं भागता तू। अरे तेरे जाने की वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई कि हमारे ना चाहते हुए भी तेरे बच्चे को गिराना पड़ा। और क्या करते हैं? क्या भविष्य होता है उसका? क्या जवाब देते हैं हम उसको कि उसका बाप एक औरत है? एक सेकंड, क्या कहा आपने? आपने मेरे बच्चे को मार दिया? हाँ भैया, आप झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ मजाक कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे आप लोग मुझे स्वार्थी बोलते हैं ना? आप लोगों ने कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा? अरे नामर्द वो नहीं होता है जो चूड़ियां पहनता है, नामर्द वो होता है जो मासूम लोगों की जान लेता है। खूनी है आप लोग, खूनी। कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने मुझे धोखा देंगे। पहले आपने धोखा दिया और उसके बाद सुकल ने। उसने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। नफरत करती हूं मैं आप लोगों से, नफरत। आप एक नंबर के नीच, घटिया और स्वार्थी इंसान हैं। खोली कहीं के। हम घटिया इंसान हैं? हम कौन है? अरे तुम क्या कर रहे हैं?
इस लेडी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके चलो। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला मरने की वजह? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पता चला। हत्या की गई है और वो भी किसी धारदार हथियार से। गला रेता भी गया है, गिराया भी गया है। और सबसे बड़ी बात कि जान लेने वाले ने जान लेने के बाद इतनी बेरहमी से पीटा है कि हड्डियां तक टूट गई हैं। अब बस ये पता लगाना है कि ये औरत है कौन। इंस्पेक्टर साहब, औरत नहीं, आदमी। आदमी? पता लगाओ इसके घर में और कौन कौन है। अक्सर ऐसे केस में घर वालों का ही हाथ होता है। जी सर। साहब, मैंने नहीं मारा मेरे छोटे भाई को। हमारे देश में जमीन जायदाद और पैसे से ज्यादा इज्जत के लिए जान ली जाती है, और तूने मारा किसे? क्यों मारा मेरे भाई को? साहब, ये सच है कि उसने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। उसका पता लगता ही मैं मुंबई भी गया था, उसको यहाँ झूठ बोल के बुलवाया भी था। पर साहब, जैसा भी था वो मेरा छोटा भाई था। मैंने नहीं मारा उसको। हाँ माँ जी, क्यों मारा आपने अपने बच्चे को? नहीं साहब, हमारे परिवार में से किसी ने उसे नहीं मारा। वो कल शाम को घर आया था, दोनों भाइयों के बीच हाथापाई भी हुई थी। बाद में वो रोता हुआ चला गया और कह के गया कि अब कभी वापस नहीं आऊंगा। अरे कितना झूठ बोलोगे? हैं, इज्जत पर आई तो बच्चे को मार ही दिया। नहीं नहीं साहब, मारना होता तो बचपन में ही मार डालती। परवरिश करके इतना बड़ा क्यों करती? हम में से किसी ने उसे नहीं मारा। किसी पर शक है आपको? शुक्ल पे। वो जब घर आया ना, तभी किसी शुक्ल का नाम ले रहा था। कह रहा था कि उसने भी उसको धोखा दिया। इंस्पेक्टर साहब, अब ढूंढिए ना, किसने मेरे बेटे को मार डाला। ये शुक्ल कौन है उसका पता करो और उसको उठाकर लेके आओ। जी सर। नहीं सर, नहीं सर। सर, जानू, यही नाम था ना उसके मोबाइल में तेरे सेफ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जब से मुंबई आई थी ना वो, तेरे साथ ही थी। शादी की प्लानिंग चल रही थी ना तुम्हारी? मैं उससे कैसे शादी कर सकता था? मैं तो पहले से ही शादीशुदा था सर। हाँ, ये बात सच है कि मैंने उससे ये बात छुपाई थी। सर, जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि वो मुझे लेके सीरियस हो रही, मैंने उसको सब कुछ सच बता दिया था सर। गले का फांस बन गई थी तेरा, इसलिए मार दिया तूने उसको? नहीं सर, जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी बीवी को मुझ पे शक है, मैंने उससे उसी दिन बात करना बंद कर दिया था सर। उसी दिन बात करना बंद कर दिया था मैंने उससे। बंद करके रखो जब तक ये सच नहीं बोलता है। नहीं सर, नहीं सर, सर। हाँ, क्यों मारा किरण को? सर, आप कैसी बातें कुछ कर नहीं रहे किया हैं? सर। कौन किरण? सर, मैं तो किसी किरण को नहीं जानती। सर, लेके जाओ इसे, मैंने सच उगलवाओ कुछ नहीं इसे। किया। सर, मेरी बात सुनिए। चुप, सर, मैं किसी नहीं किरण को नहीं जानती। सर, अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात सुनिए सर। सर, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। कहीं ना कहीं आप सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किरण का खून हुआ है और आप सब लोग शक के दायरे में हैं। आप तो किरण की मां हैं। पैदा तो किया था एक बेटा, लेकिन खोई कुछ दिन पहले एक बेटी है। और तुम तो उसके भाई थे। समाज के डर की वजह से, इज्जत की वजह से उसको मार दिया।
मैंने नहीं मारा सर। जानता हूं मैं। और आप, तुम तो किरण की बीवी थी, उसे कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की। और तुझसे तो बहुत प्यार करती थी वो, हैं? तेरी बीवी को कुछ ना पता चल जाए इसलिए तूने उसे मरवा दिया। सर मैंने नहीं मारा उसको। और तुम क्यों मरवाया उसे? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो किरण को जानती भी नहीं हूँ। खैर कोई बात नहीं, हमें पता चल गया है कि कातिल कौन है। ले आओ उसे। ये है कातिल। कत्ल इसने किया है और करवाया आप में से किसी एक ने। ये है वो बैंक स्टेटमेंट जिससे पता चला किरण के मरने से पहले 1 लाख रुपए और किरण के मरने के बाद 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। अब ये पैसे किसने डाले हैं ये आप हमें बताओ। हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं सच उगलवाने के लिए। बताओगे या मैं बताऊं? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने उसे नहीं मारा। बता रहे हैं हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। सर वो एक्चुअली, हाँ मैंने मरवाया है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरा पति किसी और मर्द के पीछे मुझे छोड़ दे, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। मुझे पहले से एक बार शक था और ऊपर से वो किरण, हर रोज उसका फोन आता था और ये हर रोज रात को बाहर रहना। फिर एक दिन मैंने इनका पीछा किया और मैं किरण के घर पहुंच गई और वहां मैंने देखा सुकल उसके घर से बाहर निकले। ठीक हूँ माँ। उसकी बातों से मुझे पता चला कि वो अपनी माँ से मिलने गांव जा रही है। बस तभी मैंने सोच लिया कि इसको रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका अब मुझे नहीं मिलेगा। मैंने इसके पीछे आदमी भेजे जिन्होंने मौका मिलते ही इसे ट्रेन से धक्का दे दिया। क्या बताती मैं दुनिया को कि मेरा पति मुझे छोड़ के एक दूसरे मर्द के साथ प्यार करता है? एक औरत उसके लिए काफी नहीं है? घिन आती है मुझे। ये इंसान उस मर्द के प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो मुझे भूल गया। मरवा दिया मैंने उसे। और क्या करती मैं? नहीं बर्दाश्त हुआ, मरवा दिया उसको मैंने। आप नहीं समझेंगे इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं समझेंगे। हमें समझने की जरूरत भी नहीं है, लेके जाओ इसे। सुकल की पत्नी शांति को किरण की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120 के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। आज के जमाने में इतनी संकीर्ण सोच वालों को आप क्या कहेंगे? जब हमारा संविधान हर नागरिक को बराबर हक देता है, समाज इतने भेदभाव क्यों करता है? क्या किसी को अपने हिसाब से अपनी पसंद की जिंदगी चुनने का हक नहीं है? अगर आपका कोई परिचित, आपका कोई परिवार वाला अपनी अलग पहचान के साथ जिंदगी जीना चाहता है तो आप क्या करेंगे? क्या चाहती थी किरण? बस अपनी शर्तों पर अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहती थी। क्या गलत है इसमें? कुछ भी नहीं। तो फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? उसने जिस जिस पर भरोसा किया उसी ने उसका भरोसा चूर चूर कर दिया। फिर वो चाहे उसके परिवार वाले हों जिनके लिए अपनी झूठी इज्जत से बड़ा और कुछ भी नहीं था, या फिर सुकल जैसे लोग जो सिर्फ दूसरों का फायदा उठाने के मौके ढूंढते रहते हैं। जाहिर है किसी पर भी भरोसा करने से पहले हम सबको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन साथ ही दूसरों पर अपनी पसंद नापसंद थोपते वक्त ये याद रखने की जरूरत भी है कि हम समाज बनाते हैं, समाज हमें नहीं। सावधान। तो सावधान।